नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए आपकी मर्जी, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। नीतीश जाएंगे राज्यसभा, बेटे निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम। फिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की संभावना है। ऐसे में बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। वहीं नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में फंसे लोगों को निकालने में जुटी सरकार। पीएम मोदी ने 48 घंटों में की 8 देशों में बात। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए तेज कूटनीतिक और विमानन स्तर पर कदम बढ़ा दिए हैं। विशेष उड़ानों का संचालन, एयरलाइनों के शेड्यूल में बदलाव और शीर्ष स्तर पर लगातार बातचीत इस बात का संकेत है कि सरकार हालात पर करीब से नजर रखे हुए है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब भी कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उन्हें जल्दी और सुरक्षित भारत लौटाने के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं। असम चुनाव, कांग्रेस ने 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। गौरव गोगोई जोरहाट से लड़ेंगे। कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। गौरव गोगोई जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभिजीत पॉल को सिलचर से, इंद्रनील पेगू को माजुली से और मीरा बोरठाकुर गोस्वामी को दिसपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। शाहिद 136 ड्रोन की जानिए ताकत, जिससे ईरान ने 14 देशों की नींद उड़ा रखी है। शाहिद 136 एक कम लागत वाला सुसाइड ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक क्षमता है। ईरान ने इसे रूस को दिए और खुद हूती हिजबुल्लाह के जरिए इस्तेमाल किया। ये सस्ता होने से स्वार्म अटैक करता है, एयर डिफेंस को फंका देता है। यूक्रेन, खाड़ी देशों, इजराइल, अमेरिका बेस पर हमलों से 14 देशों में डर फैलाता है। शाहिद 136 ड्रोन ईरान का सबसे खतरनाक और सस्ता हथियार है, जिसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। एआई समिट हंगामा, जेल से छूटे युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब बोले, राहुल गांधी के सिपाही डरने वाले नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की रिहाई हो गई है। इन सभी को एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है। ये रिहाई एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत द्वारा जमानत और उसके बाद जारी किए गए रिलीज ऑर्डर के तहत मंगलवार देर रात हुई। ईरान के हमलों का जवाब देने को तैयार सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट जंग पर 12 बड़े अपडेट्स। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जंग 5वें दिन भी जारी है। मिसाइल, ड्रोन हमले, भारी जनहानि और क्षेत्रीय दखल से संघर्ष व्यापक होता जा रहा है। ईरान और यूएस इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सीधी मिलिट्री लड़ाई का 5वां दिन है और तनाव कम होने के तुरंत कोई संकेत नहीं है। ईरान ने इजराइल पर नए मिसाइल हमलों की बौछार की है। तेहरान में भी लगातार धमाकों की खबरें आ रही हैं। इससे पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए थे। 5 वजह की क्यों ओप्पो रेनो 15 5G इस वक्त खरीदना एक समझदारी और फ्यूचर रेडी फैसला है। ओप्पो रेनो 15 5G सिर्फ एक और लॉन्च नहीं, बल्कि उन यूजर्स के लिए एक समझदारी भरा निवेश है जो कैमरा क्वालिटी, लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट और प्रीमियम डिज़ाइन तीनों में समझौता नहीं करना चाहते। आज के दौर में स्मार्टफोन चुनना सिर्फ कीमत या ब्रांड का सवाल नहीं रह गया है। यूजर्स अब ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो दिखने में प्रीमियम हो, कैमरे में भरोसेमंद हो, परफॉर्मेंस में स्मूथ हो और आने वाले सालों के लिए तैयार भी। ओप्पो रेनो 15 5G इसी सोच के साथ सामने आता है, एक ऐसा फ़ोन जो सिर्फ अपग्रेड नहीं बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बनकर उभरता है।
छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा पर लगाया दांव, जाने इसके राजनीतिक मायने। छत्तीसगढ़ में आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। राज्य की 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से एक सीट विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर लगभग सुरक्षित मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समुदाय से आने वाली लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाकर अहम दांव खेला है। महिला आयोग की सदस्य और पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रहीं लक्ष्मी वर्मा एक ग्राउंड कनेक्ट वाली नेता मानी जाती हैं। राज्यसभा चुनाव, मातोश्री में मंथन, क्या शरद पवार बनेंगे महाविकास आघाड़ी के साझा उम्मीदवार? महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए एनसीपी-एसपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। गठबंधन अब शरद पवार के नाम पर दांव खेलने की तैयारी में दिख रहा है। आ जाओ हम तैयार हैं, लेबनान में घुसी इजरायली सेना तो हिजबुल्लाह ने दी धमकी। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की अतिरिक्त सैन्य तैनाती और 80 गांवों को खाली करने के आदेश के बाद क्षेत्रीय तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हिजबुल्लाह ने खुले युद्ध की चेतावनी देते हुए रॉकेट हमले तेज किए हैं। हालिया आसमानी हमलों में 52 लोगों की मौत हुई है। 2024 के युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष फिर से भड़कता दिख रहा है। तो ये थीं आज की कुछ ज़रूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी थीं। ऐसी ही खबरें रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।